लगेगा। अभी तक एक भी पंचायत में सौर ऊर्जा का अथी नहीं हुआ है। कोई भी स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगा कोई भी पंचायत में। तो सरकार लंबे लंबे वादे करती है। आज 2 साल से ऐसे करते करते सारा समय निकल जाएगा, फिर कहेगी सरकार कि हमने ये किया वो किया। जितना वादा सरकार के कागज़ में होता है उतना धरातल पर नहीं होता है। 2 साल हम लोग को बने हुए, पर 1.5 साल हो गया ना हम लोग को प्रतिनिधि बने हुए। आज पहले से जब लोग हम लोग प्रतिनिधि नहीं थे तब से सरकार वादा कर रही है कि स्ट्रीट लाइट पंचायत में लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं भी देख रहे हैं आप लगा हुआ कहीं स्ट्रीट लाइट? नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और कुछ सम्मान की बातें, कुछ अधिकार की बातें होगी। तो अभी हम लोग भोजपुर जिला आए हुए हैं। भोजपुर जिला में पीरो प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है अमई। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं चांदनी देवी जी हैं। हालांकि जनता ने जब उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से उनको पंचायत में भ्रमण करते रहना पड़ता है, सुख दुख में शामिल होना पड़ता है और डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर भी उनको जनता के बीच ही रूबरू होना होता है। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, बबलू जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपकी जो मुखिया जी हैं चांदनी जी हैं, जब इन्होंने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जब इनकी प्रथम प्राथमिकता हुई तो पहला हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं बबलू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी वेब के लिए। मैं तमाम जनता से आपको गुजारिश करूँ कि आपका चैनल बहुत आगे तरक्की करे। अच्छा बताइए कि जब मुखिया जी ने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जब इनका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? देखिए, हमारा जो हुआ सबसे पहले हमने पंचायत में नली का निर्माण किया, इसके बाद छठ घाट का निर्माण किया। यही नली गली का ही कार्य चल रहा है हमारे पंचायत में अभी। और पैसा जितना था सरकार के माध्यम से जो पैसा मिला हुआ था हमें, हमने खर्च कर दिया है। अब हमारे उसमें 1 साल का जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें एक भी नहीं है। हमने सारा काम कर चुका है। अब अप्रैल में जो पैसा आएगा उस पर हम कार्य करेंगे। आवास कितने लोगों को दिलवाएं? अभी आवास की प्रक्रिया देखिए पहले का है। अच्छा, तो हाँ, पूर्व बोला है तो चल रहा है। अभी जितना सरकार के प्रक्रिया हो रहा है, हमारे यहाँ तो 8 गो आया है अभी तक। हमारे हमारी पंचायत में 150 में 8 ही आया है। अब दूसरा लॉट में जितना सरकार की वो आएगा। अच्छा, 15वीं 20 से और सिस्टम से क्या कुछ कार्य चल रहा है? 15वीं से हमने सारा पैसा खर्च कर दिया है। पंचायत में नली बनाया है, कुछ फेवर ब्लॉक का काम किए हैं, गली भी बनवाया है और छठ घाट का निर्माण किया है। अभी हमारा 2 कार्य सौदागिरी का चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार पंचायत भवन होना चाहिए, क्या बन चुके हैं? नहीं, देखिए, हम सारा प्रक्रिया पूरा करके हम मार्च में ही दिए थे। 12 मार्च को हम सारा प्रक्रिया करके जितना भी डॉक्यूमेंट होता है अपने स्तर से पूरा करके, अधिकारी से, वरीय पदाधिकारी से पूरा करके अपने प्रखंड से हमने भेज दिया है जिला में। अभी तक कोई सूचना इसका नहीं आया है। और सरकार कहती है कि हम बहुत इतना 2300 इतना बनवाएंगे, लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं हुआ है। अब मार्च सोच लीजिए कि क्या महीना हो गया। सारा डॉक्यूमेंट पूरा करके जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी का उस पर सिग्नेचर साइन जो प्रक्रिया होता है हमने करके और भेज दिया जिला में। अभी तक कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास, नहीं आया। अच्छा, बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सारे मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा, क्या मिला? कुछ नहीं। अभी नीतीश सरकार खाली बस वादे करती है और काम कुछ नहीं करती। अभी तक 10 से 12 मुखियाओं का हत्या हो गई है, कुछ सरपंच भी मारे गए हैं, लेकिन आज तक सरकार अभी तक कुछ मुहैया सुरक्षा की नहीं किया है और सभी मुखियाओं का जान खतरे में है। पहले से भी हमने भी कई आवेदन दिया। हमने डीएम के पास 2 चिट्ठी लिखा है। पंचायती राज अधिकारी भी जब पहले सम्राट चौधरी थे उनको भी दिया, अभी जो प्रेजेंट पंचायती राज मंत्री उनको भी दिया है। सब जगह हमने चिट्ठी लिखा कि हमारा जान का खतरा है और हमें सुरक्षा की मुहैया या आर्म्स की लाइसेंस दिया जाए। सरकार बोल रही थी कि हम पंचायत में शिविर लगा के आर्म्स का लाइसेंस देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नीतीश सरकार खाली वादे करती है और धरातल पर कोई काम नहीं होता है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि जब पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा पर चर्चा हो सकता है तो भारत का संविधान एक है। MP MLA भी चुने जाते हैं और मुखिया जी भी चुने जाते हैं, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो 2 सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो MP हो या MLA हो, तो उन लोग को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और मुखिया जी को नहीं।
तो क्या मुखिया जी को पेंशन महंगाई भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सबका बराबर का अधिकार है, सांप्रदायिकता का अधिकार है। उनका भी चुनाव, एमएलए एमपी जितना भी होते हैं उनका भी चुनाव ईवीएम से होता है और हमारा भी ईवीएम से हो रहा है। तो अधिकार तो सबको बराबर होना चाहिए। हम लोग का छोटा है, छोटा पद है तो छोटा के हिसाब से मिलना चाहिए। इनको सारा आने जाने का, फ्लाइट का सुविधा, हॉस्पिटल सुविधा, रहने का दिल्ली में सुविधा, पटना में सुविधा, बड़े बड़े फ्लैट लेके और उसमें रह रहे हैं। और हम लोग को देखिए, अभी तक 2500 रुपये तनख्वाह सरकार ने अलॉटमेंट किया है, अभी तक नहीं मिला है। अभी 1-1.5 साल चुनाव को हो गया, लगभग 1 रुपया पेमेंट नहीं आया। हम लोग अब जो अपने वैसे ही काम कर रहे हैं, हम लोग अब जनता के हित में काम करना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर कभी चर्चा परिचर्चा नहीं हो, चूँकि आप तो मुखिया संख्या सचिव भी हैं प्रखंड स्तर पे? हमने अपने स्तर पर कई बार धरना भी दिया है ब्लॉक में पेमेंट के लिए। सबसे पहले सुरक्षा के लिए हम लोग काम किया है, क्योंकि 10-12 मुखियाओं का हत्या होना बहुत बड़ी बात होती है। एक ग्राम पंचायत का जिम्मेवार व्यक्ति का हत्या हो जाए और सरकार इस पर कान बहरा कर बैठी है, ये बहुत माने अब इसका क्या हम बयान करें, समझिए। बहुत शर्मनाक बात है कि सरकार खाली वादे करती है, धरातल पर कोई भी काम नहीं होता है। अभी देखिए, हम लोग सारा काम अपने नियम से कर, अभी भी हमारे गांव में जाइए, अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है। अभी भी लोग जितने भी हमारे पंचायत के अगल बगल के पड़ोसी जो है उसी रास्ते से आते हैं। हमारे महिलाएं, हमारी बेटी बहन जितना भी गर्भवती होती हैं, मतलब साधन के अभाव में, रास्ता के अभाव में, साधन है लेकिन रास्ता नहीं है। तो साधन है, रास्ता नहीं है, तो गाड़ी उड़ के तो हेलीकॉप्टर तो है नहीं जाएगी, रास्ते से जाएगी। अभी भी ऐसा रास्ता है कि साधन रहते हुए रास्ता के अभाव में हमारे बेटी बहन का रास्ते में दम तोड़ जाता है डिलीवरी के लिए। यहाँ से 10-15 किलोमीटर हॉस्पिटल है, वहाँ जाते जाते आरा जाइएगा तो यहाँ से 50-60 किलोमीटर पड़ता है। पीरो एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ जाने में कम से कम 1 घंटा समय लगता है। रास्ता ख़राब है, रास्ता नहीं होने के कारण औरतें, हमारी बेटी बहन जितना भी महिलाएँ हैं, रास्ते में दम तोड़ देती है डिलीवरी वाली। तो हम सरकार से कई बार मांग किए हैं। हम ये स्वास्थ्य मंत्री ये तेजस्वी जी से हम मांग भी किए हैं, हम चिट्ठी भी लिखे हैं उनको कि हमारे पंचायत में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और हमारे गांव का रोड भी बनना चाहिए, जहां जिस गांव 10 गांवों का आना जाना है उस रोड से। इतना बुरा हाल है कि आप जा नहीं सकते हैं, पैदल ही नहीं चल सकते हैं, गाड़ी के दबाते छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार के खाली वादे है, काम धरातल में कुछ होता ही नहीं है। यही सरकार का रवैया है, बड़ी बड़ी बातें करती है, धरातल में कोई भी ये नहीं है। आप देख लीजिए कि आप उठा के, आप लोग तो चैनल वाले हैं, आप देखिए कि मुखियाओं का कितना हत्या हुआ। सरकार ने क्या कदम उठाया है? खाली घोषणा किया कि हम लाइसेंस देंगे, पंचायत में शिविर लगा करके हम प्रतिनिधियों को ब्लॉक में, वहाँ जिला में जाना नहीं पड़ेगा, हर गांव पंचायत में शिविर लगेगा, वहाँ से लाइसेंस दिया जाएगा। कुछ नहीं हुआ अभी तक, हुआ 1.5 साल हो गया। अब जो हम बोल रहे हैं, हम भी मारे जाएंगे, फिर अगला बार यही वादे करेगी। धीरे धीरे सब खत्म होते जाएंगे। सरकार केवल वादे करती है, धरातल पर कोई काम नहीं होता है। ये सरकार का रवैया है। अच्छा, 1 वर्ष में तो आपने इतना डेवलपमेंट किया, विकास किया, सम्मान अधिकार की बातें हुई, 4 वर्ष का कार्यकाल अभी बाकी है। देखिए, हमारे पंचायत में हमने जिम भी लगवा दिया है। हमारे पंचायत में 20 एकड़ ज़मीन ऐसा है जो खाली पड़ा हुआ है, जो कुछ लोगों ने उसको कब्जा किया है, गलत तरीका से उसको कब्जा करके और उस पर गलत तरीका से अपना अवैध कब्जा किया है। हम सरकार से भी मांग किए हैं कि हमारे जितने पंचायत का जनता है उस पर सब देख रही है। हमारे गांव का जितने अगल बगल के बच्चे वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, वहीं हम सरकार भवन का आवेदन दिए हैं। 1 साल हो गया, मार्च में देखिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सारा प्रक्रिया करके दे दिया। तो सरकार खाली धरातल पर कोई काम नहीं है, बस कागज़ में इनका काम होता है। हमारे पास 50 लाख का बजट था, 50 लाख हमारे पास आया। जाके घूम के देखिए हमारे पंचायत में, हमने 55 से 70 लाख का काम किया। 50 लाख का उसमें 15वीं से किए हैं और सिस्टम से 15 से 20 लाख का काम किए हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं, हम खाली बैठे हुए। जब अप्रैल में मई में आएगा इनका बजट तो हम काम शुरू करेंगे। फिर काम शुरू होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं बबलू जी, इन्होंने क्या कुछ कहा मान सम्मान अधिकार को लेकर, सम्मान को लेकर और विकास को लेकर। कहना है कि अभी हमारे पास जो भी फंड आए थे उसका जो है जो भी योजना है, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, गली हो या प्रधानमंत्री योजना है, जो भी आया मैंने उसको धरातल पर उतारने का काम किया। और आगे भी मैं जिस तरह से फंड आएगा और ग्राम सभा के माध्यम से जो भी योजनाएं को बनाया जाएगा उस योजना को भी मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि इनका राज्य सरकार पे अच्छे खासे नाराज़गी है। उनका कहना है कि राज्य सरकार केवल वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं और धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। जब
जब पूर्व में जो पंचायती राज मंत्री थे उन्होंने कहा था कि सबको लाइसेंस दिया जाएगा। अब महागठबंधन की सरकार आ गई, लेकिन कानून तो जब एक है तो फिर अधिकार मिले तो सबको मिले। जब लाइसेंस की बात थी तो क्यों नहीं मिला? आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री से लेटर भी आ गया, सारे वरीय पदाधिकारी के पास, डीएम के पास, एसपी के पास, सब छोटे से बड़े अधिकारियों के पास लेटर भी आया हुआ है। आप जांच कर सकते हैं, उस लेटर का दुरुपयोग हो रहा है। अभी तक लाइसेंस किसी को नहीं मिला है। तमाम फार्मे प्रतिनिधि का पड़ा हुआ है, डीएम जी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं कि अभी कोई ऐसे नहीं है। तो सरकार का ही रवैया है। अभी नीतीश का सरकार में घोषणा हुआ था, आज भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब भी सुनवाई नहीं हो रहा है। कह रहे कि बीजेपी की सरकार और आपका गठबंधन था तभी ना मुख्यमंत्री थे, कल भी आप ही थे और आज भी प्रेजेंट में भी आप भी है। तो आपको सुनना चाहिए ना कि भाई इतने मुखियाओं का हत्या हुआ है तो हमने क्या किया उन पर। आज तक कोई अब आवेदन देख के हम लोग नहीं, तो हम अपने माध्यम से अपने लेटर पैड पर हमने 15 भेजा है। आपको मेरे पास सबूत भी है, चिट्ठी के जितना भी सबूत है मेरे पास जेब में रखा हुआ है रजिस्ट्री द्वारा। हम वहाँ अमित शाह जी को भी, गृह मंत्री को भी दिए हैं, चिट्ठी लिखे हैं कि हम लोग को सुरक्षा का मुहैया कराया जाए, लेकिन अभी तक कोई उसका नहीं आया है, कुछ नहीं आया, कोई निदान नहीं हुआ अभी तक। तो निश्चित तौर से मैं कोशिश करूंगा कि भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हैं उनको भी टैग करते हुए मैं बताऊंगा कि जिस तरह से बिहार में सरकार की जो ढुलमुल रवैया है, इससे अच्छे खासे कम से कम 8 से 10 मुखिया की हत्या हो गई। तो केंद्र सरकार भी इस पर संज्ञान लेने का काम करें, क्योंकि अगर ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम मुखिया जी के द्वारा ही किया जाता है। सरपंच का भी काम मुखिया जी ही करते हैं, हालांकि लिखित रूप से नहीं लेकिन मौखिक रूप से। तो राज्य सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना है और केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेकर के जो मुखिया जी के जो दर्द है, इस दर्द को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि पंचायत में बेहतर से बेहतर काम हो। जब मुखिया जी ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर पंचायत कैसे सुरक्षित होगी। और मेरा कहना है आपके माध्यम से कि ये लोग सांसद हैं, विधायक हैं, बाहर से दूर दूर से आके हमारे क्षेत्र से जीत के जाते हैं। पंचायत के लिए आप सांसद बन जाइएगा, विधायक बन जाइएगा, लेकिन आप आके एक बार चुनाव लड़िए, मुखिया का, सरपंच का चुनाव लड़िए, इस ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ के दिखाइए। अगर जीत जाइएगा तो हम बताएं कितना कठिन होता है। लेकिन इतना कठिन होते हुए भी पंचायत का मुखिया बनना बड़ा स्वाभिमान का बात होता है। आप सांसद विधायक बन जाइएगा, लेकिन मुखिया नहीं बन पाइएगा आप, वहाँ आप धरातल बाहर जाइएगा। इतना काम करते हुए भी हम लोग पंचायत के, और फिर भी हम लोग सरकार हम लोग की बातों को नहीं सुन रही है, तो इसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं से बेसफल है, असफल है, तभी तो नहीं हो रहा है काम को। तो इसलिए आपके चैनल से मुझे कहना है, जितना भी वरीय मंत्री हैं, हमारे केंद्र के मंत्री हैं, बिहार के मंत्री हैं, कि कम से कम मुखिया पर और जितना भी प्रतिनिधि मारे जा रहे हैं इन पर तो आप लोग क्या विचार किए हैं अभी तक? इस पर विचार होना चाहिए और जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। या तो सुरक्षा दिया जाए उनको, और नहीं तो आर्म्स के लाइसेंस के लिए आप लोग वादा किया था उसको पूरा किया जाए। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, खाली आपको कागज़ में भाषण देते हैं कि बस जो भी काम है आपका पेपर में है, धरातल पर कोई काम नहीं है। धरातल पर करके दिखाइएगा तब ना। बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं आप, 10 जगह कभी इधर कभी उधर जाते हैं, सरकार लास्ट में आप ही मुख्यमंत्री। आपको देखना चाहिए कि जो वादा किए हैं उसको पूरा करना चाहिए कि नहीं। जनता इतना आप 100 प्लेट के लिए देखिए, लाइट, स्ट्रीट लाइट के लिए देखिए, पूरे आज 2 साल से वादा कर रही है सरकार कि आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, लगा अभी तक एक भी पंचायत में सौर ऊर्जा का अथी नहीं हुआ है। कोई भी स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगा कोई भी पंचायत में। तो सरकार लंबे लंबे वादे करती है, आज 2 साल से ऐसे करते करते सारा समय निकल जाएगा, फिर कहेगी सरकार कि हमने ये किया वो किया। जितना वादा सरकार के कागज़ में होता है उतना धरातल पर नहीं होता है। 2 साल हम लोग को बने हुए, पर 1.5 साल हो गया ना हम लोग को प्रतिनिधि बने हुए। आज पहले से जब लोग हम लोग प्रतिनिधि नहीं थे तब से सरकार वादा कर रही है कि स्ट्रीट लाइट पंचायत में लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं भी देख रहे हैं आप लगा हुआ कहीं स्ट्रीट लाइट? कहीं भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने वादे से मुकर रही है, हाँ दिखा रही है, साबित कर रही है। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए कि हाँ सरकार कितने अपने वादे पर पूरा है। हम तो लिखित में कर रहे हैं कि आप देखिए क्या क्या वादा किया, अभी तक पूरा हुआ कोई? किसी भी पंचायत में घूम के देखिए ना, अभी ढंग का रोड है नहीं, बस सामने के बस लिपाई पोताई हो जाता है, पीछे जाके देखिए कितना बुरा हाल है। अभी भी हमारे पंचायत में देखिए, अभी 40% आदमी ऐसे हैं जो बेघर हैं, अभी भी रहने के लिए मजबूर हैं, अभी भी तंबू में हैं। तंबू तान कर, साड़ी तान करके, मड़ई लगाकर, झोपड़ी लगाकर हमारे पंचायत के अभी लोग रह रहे हैं। हमारी पंचायत के अभी नहीं है, तो आप चलिए, आप कैमरा लेके चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं बेफल है, असफल है इस कार्य में। खाली कहने के लिए है कि हम ये किए हैं, वो किए हैं। अब कुछ दिन में घोषणा सुनिएगा कि पंचायत ODF हो गया, कोई गरीब नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं बबलू जी,
क्या कुछ इन्होंने कहा राज्य सरकार के ऊपर। अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास किया गया है और आगे क्या रणनीति तो हम उनसे ही बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल बहुत तरक्की करे, बहुत बहुत धन्यवाद।